बेबसी में वो जमीन छोड़नी पड़ी थी, माशूक सी वो कलियां हमको छोड़नी पड़ी थी। जोड़े थे जो ख्वाब जन्नत में उसकी रूह मरी, धरा हमारी माँ हमसे छूट सी गई। स्कूल वगैरह जाते थे तो पोइट्री वोइट्री होती थी हिंदी में। तो स्टार्टिंग से मेरा ये रहा है कि मतलब जैसे जो पोइट्री वगैरह होती है, कोई भारी शब्द होता तो मेरे को दिमाग में स्टक कर जाता था। वो रैप का मतलब ये है रिदम एंड पोइट्री, RAP, रिदम एंड पोइट्री। मतलब पोइट्री को जब आप रिदम में गाते हो तो वो रैप बन जाता है। तो उसके बाद मैंने 2011-12 की बात है, तब मैं अपने दोस्त के घर गया, तो उसने मेरे को एक वीडियो दिखाई रफ्तार की। तो मैंने कहा यार ये बंदा कौन है? तो बोलता भाई ये रफ्तार है, इसका गाना है। तो मैंने फिर जैसे मेरे को वो स्टक कर गया माइंड में ना, उसकी पर्सनैलिटी, और मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो गया उसको लेके। तो मैं डेली जाता था रैपिंग के चक्कर में सर्च करने की, रैपिंग क्या होती है, 10 रुपये घंटा देके तो रफ्तार को देखने जाता था मैं। तो वही मेरी मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। जो भी आप कर रहे हो ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी आप कर रहे हो दिल लगा के करो। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे चेकवेयर डिजिटल की इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मेरे को बुलाने के लिए, मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमारी लाइव सेशन की शुरुआत हम आपसे ही करते हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं और हम सब जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। सबसे पहले मैम देखिए, मेरा नाम सूर्या मन्हास है और मेरा आर्टिस्टिक नेम है सूर्या ग्राइंड इंडिया। तो मैं रैपिंग करता हूँ, म्यूजिक क्रिएट करता हूँ, सिंगिंग भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो मेनली मैं रैपिंग करता हूँ, अभी थोड़ी बहुत सिंगिंग भी स्टार्ट करी है। मैं बिलोंग करता हूँ भद्रवाह से, जम्मू एंड कश्मीर, भद्रवाह। तो अभी मैं करंटली जम्मू में स्टे कर रहा हूँ, जम्मू में रहता हूँ। मेरे को हो गए कोई लगभग 10 ईयर्स लिखते हुए, 10 to 12 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। जब मैं 10th क्लास में था तो स्टार्टिंग में मैंने मैम पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था। मतलब ऑटोमेटिकली मैं स्कूल जाते थे, एक्चुअली मेरी जो स्टडीज़ वगैरह हुई है वो दिल्ली से हुई है। तो स्कूल वगैरह जाते थे तो पोइट्री वोइट्री होती थी हिंदी में। तो स्टार्टिंग से मेरा ये रहा है कि मतलब जैसे जो पोइट्री वगैरह होती है, कोई भारी शब्द होता तो मेरे को दिमाग में स्टक कर जाता था वो। तो धीरे धीरे मैंने पोइट्री लिखनी स्टार्ट करी। तो फिर धीरे धीरे दोस्त ऐसे बनने लग गए, म्यूजिक व्यूजिक वाले। तो अभी रैपिंग कर रहे हैं मैम, बढ़िया चल रहा है फिलहाल। सर, जैसे आपने बोला कि आप 10th स्टैंडर्ड में थे और आपने रैपिंग शुरू कर दी, और हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है, हम तो यही चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें अपना कोई रैप सुनाएं। अभी लास्ट ईयर क्या था कि एक कश्मीर फाइल मूवी आई थी ना, तो उससे भी पहले हमने एक गाना बनाया था, कश्मीरी पंडित एग्जॉटिक पे। तो इसी से रिलेटेड था वो मुद्दा कि कश्मीरियों का जो मतलब एग्जॉटिक हुआ है, जेनोसाइड जो भी हुआ है, तो उससे रिलेटेड में गाना लिखा था। तो मेरे एक दोस्त है दानिक कौल, उसने वो गाया था। तो उसके मैं थोड़ी 2-3 लाइनें सुनाना चाहूंगा आपको। तो वो इस प्रकार है कि शुरू हुआ ये सिलसिला जब जहान में था बिना जुबानी, ये कहानी अपनी माँ से सुनी थी कि बेबसी में वो जमीन छोड़नी पड़ी थी, माशूक सी वो कलियां हमको छोड़नी पड़ी थी। जोड़े थे जो ख्वाब जन्नत में उसकी रूह मरी, धरा हमारी माँ हमसे छूट सी गई। बदमिजाज वो सलूक सहने पड़े, बेरहम कातिलों से रूबरू हुए। जिहाद इल्म जुल्म हमको महंगे पड़े, साथ रहे दो मजहब वो टूट से गए। फिदाइन शख्स इश्तिहार चिपका के गए, जैसे भूत आ गए। माँ बहनों की आबरू वो लूटने लगे, बाप अंकल चाचा मौसा स्वर्ग हो गए। 90 की ये बात, घनघोर उस रात की दशक, वो काला हमारी कौम के लिए। कश्यप ऋषि की दुनिया उजाड़ दी गई, उजाड़ दी गई, उजाड़ दी गई। थैंक यू। आपने बहुत बहुत उम्दा सर, आपने ये रैप सुनाया और इसमें वो पूरा हमें पूरा एक पिक्चर हमारे सामने आ गया कि उस वक्त क्या हुआ होगा। आपकी रैपिंग में वो सारे वर्ड्स थे। सर, आप जो ये रैपिंग करते हैं तो कितना वक्त लगता है आपको ये एक रैप तैयार करने में? मैम एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आप कैसा कॉम्प्लेक्स लिखना चाहते हो। कि कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स राइटिंग करनी पड़ती है। आजकल क्या है कि रेफरेंसेस गेम ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, आपको वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। तो मेरा टच वर्ड ऐसा है कि मतलब मेरे को स्टार्टिंग से मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ी सी वाइब आ जाती है तो मैं मतलब इंस्टेंटली हाफ एन आवर में मैं गाना कंप्लीट कर देता हूँ। तो मेरा वाइब के ऊपर होता है कि मतलब वाइब आ रही है तो मैं इंस्टेंटली लिख देता हूँ। मतलब ज्यादा वक्त नहीं लगता मेरे को टच वर्ड। सर, आपकी डिपेंड करता है फिर। जी सर, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है इस रैपिंग में? किसने इंस्पायर किया आपको? बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्टार्टिंग में तो मेरे को उतना पता नहीं था रैपिंग का, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पोएट्री लिखता था 10th 9th स्टैंडर्ड में। तो उसके बाद मैंने 2011-12 की बात है, तब मैं अपने दोस्त के घर गया, तो उसने मेरे को एक वीडियो दिखाई रफ्तार की।
रफ्तार की। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये बंदा कौन है? उस टाइम मतलब इंडिया में ग्रो कर रहा था रैपिंग का सीन। तो मैंने कहा यार ये बंदा कौन है? तो बोलता भाई ये रफ्तार है, इसका गाना है। तो मैंने फिर जैसे मेरे को वो स्टक कर गया माइंड में ना उसकी पर्सनैलिटी, और मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो गया उसको लेके। तो फिर मैंने घर रिसर्च वगैरह करी। उस टाइम कैफे होते थे, मतलब लैपटॉप वैपटॉप था नहीं, 10 रुपए दे के 1 घंटा बैठते थे लैपटॉप उधर। तो मैं डेली जाता था रैपिंग के चक्कर में सर्च करने की रैपिंग क्या होती है, 10 रुपए घंटा दे के। तो रफ्तार को देखने जाता था मैं। तो वही मेरी मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। फिर उसके बाद तो मैंने सारे आर्टिस्ट मतलब बाहर के भी अंदर के भी एक्सप्लोर करे। एक्चुअली मैं ग्राइम जॉनरा स्टार्ट किया था मैंने इंडिया में, जो अभी मतलब बहुत कम है इंडिया में। तो यूके के भी आर्टिस्ट थे कुछ, स्टॉर्मज़, कैप्टा। मेनली मतलब इंडिया में मेरे को रफ्तार ने इंस्पायर किया, और बाहर फिर मैंने सारे आर्टिस्ट एक्सप्लोर किया, एमिनेम, हॉपकिंस, लोकस वगैरह। तो अभी हो ही रहा है धीरे धीरे एक्सप्लोर। सर आपने बहुत मतलब हर एक टैलेंट को आगे लेने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन हमारा रहता ही है। जैसे आपने बताया कि आप किससे इंस्पायर्ड हुए, किस तरह आपने अपनी रैपिंग शुरू की। तो सर जैसे आप रैपिंग करते हैं तो सिंगिंग और रैपिंग में क्या डिफरेंस रहता है? मैम देखो, सिंगिंग और रैपिंग में बहुत डिफरेंस है। सिंगिंग क्या होता है कि जैसे मान लो उसमें पूरे संगम लगते हैं, सुर लगते हैं, 7 सुर लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि सिंगर जो होता है वो बंदा क्या होता है कि किसी का लिखा हुआ गा सकता है, ठीक है, राइट। जैसे मान लो मैंने आपसे लिरिक्स लिए और मैं सिंगर हूँ, अच्छा सिंगर हूँ, तो मैंने बोला कि आपके लिरिक्स है तो मैं गा लूंगा। रैपिंग का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है कि आपको लिखना आना चाहिए खुद का। मतलब अगर आप जैसे मान लो आपने किसी का रैप याद किया और आप मतलब गा रहे हो, तो आप रैपर नहीं कहलाओगे, आप एक फैन कहलाओगे। जब तक आपको वो चीज लिखनी नहीं आती है, मतलब कि आपका थॉट क्या है। रैपिंग एक्चुअली एक आर्टिस्ट अंदर से पोइट होता है, रैपर एक पोइट होता है। रैप का मतलब ये है रिदम एंड पोइट्री, RAP, रिदम एंड पोइट्री। मतलब पोइट्री को जब आप रिदम में गाते हो तो वो रैप बन जाता है। तो ये डिफरेंस है कि सिंगर लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, लेकिन रैपिंग में लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि रैपिंग में आपको उतने मतलब सुर नहीं लगते, लेकिन रैपिंग हार्ड होती है ना, क्योंकि फ्लोज वगैरह होते हैं, और नॉर्मल बंदा फ्लोज नहीं कर सकता, जीभ हिलानी पड़ती है, बहुत चीजें होती हैं। लोग सोचते हैं ना कि ये तो इंडिया में मतलब ऐसी धारणा है कि रैपर रहता है फुकरा वुकरा होगा ये, लेकिन रैपर से बड़ा, रैपर जो होता है वो उससे बड़ा इंटेलिजेंट बंदा कोई नहीं होता मैम। क्योंकि आपको वर्ड प्लेस करने हैं, आपको पूरी ग्रामेटिकल वो नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्ड का पता होना चाहिए, तो सारी नॉलेज आपको एक साथ होनी चाहिए, तब जाके एक रैपर बनता है। सिंगिंग में तो सिंपल आप सिंगिंग कर लो, सुर वुर लगा लो, प्रैक्टिस से हो जाता है, लेकिन रैपर अंदर से होता है। जी सर, सही बात बोली सर आपने। जिस तरह आपने बोला कि रैपर बनने के लिए एक टैलेंट की जरूरत है, एक आपको लिखना आना चाहिए, आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, जो किसी को दुख ना दे। मतलब वो वर्ड्स का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है एज ए रैपर। बिल्कुल बिल्कुल यही। सर आपका फेवरेट रैपर कौन है? किसी रैपिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है? मेरे को मैम इंडिया में तो बहुत आर्टिस्ट आ गए अब ना, मतलब आप लगा लो अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था अभी डिवाइन, तो उसके बाद अभी रफ्तार की भी एल्बम आई है। बाहर मैं सुनता हूँ स्टॉर्मज़ को, यूके ग्राइम से, फिर कैप्टा को सुनता रहता हूँ। तो मतलब ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, मतलब ये होता है ना कि मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, कोई वो नहीं है कि मतलब एक आर्टिस्ट को सुनना है। मतलब मेरा यही रहता है कि एक मतलब हर चीज एक्सप्लोर की जाए, चाहे वो मेरे को गंदी लगे अच्छी लगे। गंदी से भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और अच्छे से तो सीखते ही हो आप। तो जो भी लेटेस्ट कोई भी चीज आती है तो मैं सुनता हूँ, उसको चेकआउट करता हूँ कि क्या क्रिएटिविटी हुई है और क्या इसमें नया किया गया है। सर कभी आपने अपनी इस टैलेंट को किसी स्टेज पे परफॉर्म किया है, या कभी किसी टैलेंट शो में जाके परफॉर्म किया है? हाँ जी मैम, मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। मैं 2020 की बात है, जब उस टाइम लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ तो कलर्स के कुछ ऑडिशन थे, कोई टैलेंट शो आ रहा था उनका, तो उसमें मैंने टीवी राउंड में पहुंच गया था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को कॉल आ गई थी कि आपको टीवी राउंड में बुला लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लॉकडाउन की वजह से वो शो कैंसिल हुआ, तो फिर मैं उसमें जा नहीं पाया। तो उसमें सेलेक्ट हो गया था, मैं टीवी राउंड तक पहुंच गया था। GTV पे भी एक शो आ रहा था, वो लॉकडाउन के दौरान ही आ रहे थे कि लॉकडाउन खत्म होने वाला है तो उसके बाद हमारा शो आने वाला। तो एक्चुअली फिर उसके बाद लॉकडाउन पे लॉकडाउन होते रहे, तो उसकी वजह से वो सारे शोज कैंसिल हुए। तो उसके बाद में अभी ट्राई जारी है, अभी मतलब आते रहते हैं शो, तो मैं ट्राई करता रहता हूँ। अगर आगे से भी कॉल आ जाती कभी कभी, आजकल तो ऐसा हो गया कि कोई शो आता है तो अब कॉन्टेक्ट है उनके पास, तो मेरे को बता देते हैं कि ये शो आने वाला है, तो आप ट्राई कर लो एक बार। तो होपफुली लग रहा है मेरे को इस साल टैलेंट शो में जा सकता हूँ मैम, उम्मीद है इस साल। जरूर सर, जरूर। हम आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप जरूर एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे जहां आप अपने इस टैलेंट को आगे लेके जाएं।
सर जम्मू कश्मीर में ऐसा होता है कि एक टैलेंट बाहर निकल के नहीं आता है, कुछ ऐसा दब जाते हैं, रीजंस क्या होते हैं वो पता नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसे कुछ टिप्स बताएं कि जिस के थ्रू वो अपने इस टैलेंट को एक स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म दे सके। मैम एक्चुअली देखो क्या होता है ना, सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर रियल पैशन होना चाहिए कि अंदर से वो चीज निकलनी चाहिए। अभी कभी कभी क्या होता है कि जब सीन कोई मतलब ट्रेंड में कोई चीज चल रही होती है ना, सारे उसके पीछे भागते हैं, उनको नहीं पता कि वो मेरे को आती है कि नहीं आती है। जैसे अब आजकल रैपिंग चल रहा है तो सारे रैपिंग करने लग गए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट होता है कि पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो कि रियली में तुम ये कर पाओगे या तुम ट्रेंड के पीछे भाग रहे हो। सबसे पहले अपने आप को पहचानना चाहिए कि तुम्हारा टैलेंट किस लेवल पर स्टैंड करता है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद होती है फाइनेंशियल सपोर्ट, घर वालों की सपोर्ट, ठीक है। घर वाले कहते हैं कि भाई पढ़ लो, बच्चे कहते हैं कि नहीं मेरे को रैपिंग करनी है, तो दोनों ही जगह गलत, दोनों ही चीजें गलत है। मतलब पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसका ये टैलेंट है तो इसको हमें नर्चर करना है। और बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि मेरे को पढ़ाई करनी है, क्योंकि दोनों चीजें भी साथ चल सकती है ना। ये थोड़ी है कि मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मैं रैपर बागी बन गया भाई, नहीं। आपको सब चीजें करनी, क्योंकि पढ़ाई नौकरी के लिए ही जरूरी नहीं होती, मतलब पढ़ाई से आप मतलब एलाइट होते हो, है ना। और रैपर को सबसे ज्यादा जरूरत रैपर को ही होती है पढ़ाई की ना, कि आपको फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं कि करंट अफेयर्स क्या है, आज देश में क्या चल रहा है, बाहर देश में क्या इशू उठे हैं, वही तो हमने लिखना होता है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, अपने आप को मतलब वो करना, चीजों से मतलब ऑक्यूपाइड करना, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो पढ़ाई से ही आती है। तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पढ़ाई भी चलनी चाहिए और मतलब पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। फिर आती है फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना। अब जम्मू में आप बात कर रहे हो कि जम्मू में अभी इतना ग्रो नहीं कर रहा है ना। जम्मू में क्या है ना मैम, एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लगा लो जो पंजाब इंडस्ट्री है उन्होंने ही मतलब लगा लो ओवर पावर कर रखा पूरे सीन को। मतलब जो भी सुनता है भाई मैंने सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने, करण औजला के गाने सुनने, तो वो ट्रेंड हो चुका है। तो अपना कोई लोकल आर्टिस्ट कोई गाना निकालता है तो उस पर ज्यादा फोकस जाता नहीं है, मतलब ऐसे यहाँ क्या कर लिया होगा करते ही है। तो वो चक्कर है, उस पर फोकस करना चाहिए ऑडियंस को कि हाँ भाई हमारा कोई आर्टिस्ट है जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ट्रेंड के पीछे मत भागो, उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ भाई ये हमारा बंदा है तो ये अच्छा काम कर रहा है तो इसको हम कहीं देखें अच्छी जगह पे, उसी से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। सही बोला सर आपने, जितनी भी बातें आपने हमारे व्यूवर्स को बताई, जाहिर उनको इनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा, वो इंस्पायर होंगे तभी वो आगे निकल के आएंगे। तो सर आप अपना एक और रैप अगर आप हमें सुना दें तो जो आपको बहुत ही पसंद हो। रैप मैं सुनाता हूँ मैम। अभी मेरा रिसेंटली में गाना है क्लोज, उसका मैंने ऑडियो डाला था, तो मेरे को काफी मतलब वाइब ही लगता है, वो काफी अच्छा लगता है, मैं अक्सर गाता रहता हूँ। वो मतलब उसकी मेलोडी ऐसी है ना, वो कोई भी सुनेगा तो उस पर कैच कर जाएगी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो ऐसा है, कहंदिया मेरे क्लोज तू आजा, मैंने थोड़ा प्यार जता जा, तू बस मेरे क्लोज रह, तू बस मेरे क्लोज रह, तेनू मैं नच के दिखावा, तू जो भी बोले करके बखावा, तू बस मेरे क्लोज रह, तू बस मेरे क्लोज रह, क्लोज टू माय हार्ट, ये दिल तुमसे धड़के, कटे ना ये रात, अख मेरी फड़के, लड़के अपनी माँ से तुझे किया था इजहार, पर ना प्यार ये इकरार है बेकार तेरे करके, प्यार किया तुझसे मैंने सच्चे घर पे लड़के, और जिस जमा दूर कितने हद तेरा फड़के, घर के तेरे माने ना ये बात, तू ना साथ काटू हाथ काटू रात, न रुकती अब मैं डर के, तू बोले चांद तारे तेरे लिए तोड़ू, तू बोले बादलों का रुख भी मैं मोड़ू, तू बोले तेरे लिए सब कुछ छोड़ू, तेरे पीछे ऐसे सब मोड़ू, तनु मैं ऐसे करके। मैम थैंक यू। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सर। सर जाने से पहले आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो भी आप कर रहे हो ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी आप कर रहे हो दिल लगा के करो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की परेशानी ये होती है कि वो जो काम कर रहे होते हैं बड़ा या छोटा, या जो भी एक काम बड़ा छोटा होता नहीं है, उसमें परेशान होते हैं कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा हूं तो वो ऐसा हो जाए। सबका काम बेस्ट है, बस उसको दिल लगा के करना है और उसमें मास्टरी हासिल करनी है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप रेडी लगा दो, रेडी से बढ़ के एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है मैम, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है रेडी वाला। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं है, जो भी करना दिल लगा के करना, चाहे वो रैपिंग कर रहे हो, आप होस्ट कर रहे हो, है ना, कुछ कोई भी कोई काम कर रहा है उसमें खुश रहो और उसमें मास्टरी हासिल करो बस। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई। हम आपके फ्यूचर के लिए प्रे करेंगे कि आप भी एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे कि जहां हम आपको एक ऊंचाई पे देखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मैम मेरे
मेरे को भी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग, और कोशिश करूंगा कि मैं जम्मू का और पूरे देश का नाम रोशन करूँ। जरूर सर। थैंक यू मैम।